यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ बनी हुई है, ये बिल्कुल सीधी है, 90 के एंगल पे है, 90 और 0 90 के एंगल पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ जो चीज़ बनी है, ये 0 90 नहीं है, ये कर्व में है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफ़र कैसे करना है? अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने अलग से एक बनाया हुआ है चीज़, यहाँ पे ये देखें रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ को हमने इस चीज़ के अंदर फिट करना है, राउंड करके इसके अंदर फिट करना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इसको, ये यहाँ पे ये सिंगल लाइन है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी करके इसको ग्रुप बना लिया है। ग्रुप कैसे बनाना है, जी एंटर करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप बनाने के बाद आप लोगों ने इस रेक्टेंगल के ऊपर अपना पाथ बनाना है। पाथ कैसे बनाएंगे, आर्क की कमांड लगा के इस चीज़ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, उसके बाद आपने जो पाथ बनाना है, पाथ बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। पाथ में कोई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए लाइन, ठीक है, अदरवाइज वो ट्रांसफर सही नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखें, तरीकाकार मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस चीज़ को आपने इसके अंदर कैसे फिट करना है, टी एफ की कमांड आप लगाएंगे, ठीक है। टी एफ की कमांड लगाने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस दोनों पाथ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपने इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये उल्टा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ ऊपर की तरफ है और ये चीज़ नीचे की तरफ है, ये चीज़ उल्टी हो गई है। अब इस चीज़ को आपने कैसे बड़े गौर से देखना है आप लोगों ने, बड़ी जो है वो चीज़ बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पे अब ये देखें, फिर से मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। दोबारा से अप्लाई करना है। दोबारा से कैसे अप्लाई करेंगे, टी एफ की कमांड लगाएंगे, टी एफ की कमांड लगाई, ठीक है। इसी को सिलेक्ट किया, इंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये देखें, मैं सिलेक्शन उल्टी कर रहा हूँ। पहले मैंने ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट की थी, फिर नीचे वाली लाइन सेलेक्ट की थी। अब मैंने क्या किया, पहले नीचे वाली लाइन सेलेक्ट किया, फिर ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट करके इंटर किया। अब ये देखें बिल्कुल सीधी हो गई है, ठीक है। ये ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि आप लोग जब इस चीज़ को फिट करें तो चीज़ प्रॉपर ना बने, फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर मैंने दोबारा पाथ लगाया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ऐसे फिट किया, ये पाथ लगाया, ये पाथ लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला मैंने अप्लाई करना है, ठीक है। इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिर से टी एफ की कमांड लगाई, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अब इस चीज़ को भी आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर वाले दो गोल नीचे होंगे, ठीक है। उसमें तो शायद आप लोगों को सही समझ नहीं आई, इसमें आप लोगों को सही समझ आ जाएगी, ठीक है। टी एफ की कमांड लगाई, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, एंटर किया, तो ये देखें उल्टा हो गया, ये इस साइड पे आ गया, उल्टा भी हुआ है और इस साइड पे भी आ गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये इस साइड पे भी है और दो निशान ऊपर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अंडू किया, ठीक है। दोबारा से इसको मैंने टी एफ की कमांड लगाई, टी एफ की कमांड लगाने के बाद ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये पहले नीचे वाली लाइन सेलेक्ट की, फिर ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट की, एंटर किया, वो देखें प्रॉपर आ गया ना, ठीक हो गया। अब यही तरीका कार सारों में आपने अप्लाई करना है। जितना भी टेक्स्ट आपने लिखना है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है, आपने इसको प्रॉपर पाथ बना के लिखना है। एक और चीज़ भी है इसमें, एक और चीज़ भी समझने वाली है, वो क्या है, एक और चीज़ समझें आप। ये देखें, इसको मैंने अप्लाई किया, ये मैंने आर्क दबाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लगाया, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने बड़े गौर से देखना है। मैं आपको जो चीज़ समझाने चाह रहा हूँ वो आप समझें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, टी एफ की मैंने कमांड लगाई, टी एफ की कमांड लगाई, अब ओके किया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, इस साइड पे मैंने क्लिक किया, गलत, एक सेकंड, अप्लाई किया,
ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, एंटर किया। अब यहाँ पे ये देखें उल्टा क्यों हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट उल्टा भी हो गया और मिरर भी हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमारी इस साइड पे ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये चीज़ हमारी इस साइड पे है और नीचे की तरफ है। क्यों हुआ? हमने क्लिक गलत किया। ठीक है, अंडू मैंने किया। अब यहाँ पे देखें TF की मैंने कमांड लगाई। TF की कमांड लगाने के बाद इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। ठीक है, TF की कमांड लगाई, ओके किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। इस साइड पे आपने क्लिक करना है। पहले मैंने इस साइड पे ऊपर क्लिक किया था और यहाँ पे अब यहाँ पे देखें इस साइड पे जब मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, इस चीज़ को आपने बड़े गौर से देखना है। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया। अब ये देखें ये चीज़ नीचे आ गई, पहले इधर थी अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने ऊपर लेके जाना है। ये चीज़ जैसे बनी हुई है ऐसे ही इसने ऊपर भी लेके जानी है। ऊपर कैसे लेके जाएंगे इसको देखें। TF की कमांड लगाई। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये नीचे मैंने क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, एंटर किया। वो देखें अब बिल्कुल प्रॉपर आ गई है, शेप में आ गई ना। ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को आपने प्रॉपरली देखा। ठीक है, किस तरीके से इस चीज़ को आपने सेटिंग करनी है। अब सेटिंग कैसे करनी है? सेटिंग को आपकी क्लिक के ऊपर, जो सारी सेटिंग है वो आपकी क्लिक के ऊपर है। आपने क्लिक को प्रॉपरली देखना है। जैसे आपने इस चीज़ को एक छोटी सी चीज़ है, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक ऊपर की तरफ से नीचे लेके आया हो तो कैसे हो गया, सेंटर से क्लिक किया तो कैसे हो गया, राइट साइड से क्लिक किया तो कैसे हो गया। आपने सारी चीज़ों को समझा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देखें और इस चीज़ को प्रॉपरली समझें। ठीक है, प्रॉपरली समझ के फिर आप लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना है। ये चीज़ है बड़े काम की। आप लोगों को जो है वो ऑटो कैड के अंदर जब हम लोग काम करते हैं ना तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। अब ये एक कमांड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सादे ऑटो कैड में ये कमांड नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको YQR इंस्टॉल करेंगे तब ये कमांड जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप ये कमांड अप्लाई नहीं कर सकते, बेशक मत्था मारते रहें, आप लोगों का ये जो है वो कमांड अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के पास वो प्लगइन होगा तो आप ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। अब प्लगइन का से इंस्टॉल करना है, प्लगइन कौन सा है? प्लगइन का नाम है YQR। ठीक है, उसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ऑटोकैड में कैसे लेके आना है, मैंने वीडियो बना के उसका लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और ऊपर कार्ड के ऊपर भी मैंने लिंक दिया हुआ है। आप लोग उस पर ऊपर क्लिक करें और इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे आप। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई है तो वो है आप शेयर भी करें ताकि लोगों को भी पता चले, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। क्योंकि मैंने भी जो है वो सर्च किया है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने चीज़ बताई भी है लेकिन इस तरह की चीज़ किसी ने भी नहीं बताई हुई। आप लोग इस चीज़ को गौर से देखें और लोगों को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसे जो है वो अब ऑटो कैड के अंदर किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ऑटो कैड की मैं प्रोवाइड करूँगा, आप लोग आगे लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो चलते चलते जो है वो लोग इस चीज़ में मास्टर होते जाएंगे। जब लोग मास्टर होते जाएंगे तो काम जो है वो दुनिया में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।